सबको नमस्कार और सब बढ़िया ज़बरदस्त। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और ये करंट अफेयर 20 जून 2024। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मंगल ग्रह के एक गड्ढे का नाम मुर्शन के नाम पर रखा गया है। यह किस भारतीय राज्य का एक शहर है? तो मंगल ग्रह के एक गड्ढे का नाम मुर्शन रखा गया है। अच्छा, मंगल ग्रह की बात करते हैं। मंगल ग्रह वही है जो पृथ्वी के बाद दूसरा ग्रह है जिसमें ऑक्सीजन मिलती है। और मंगल ग्रह लाल ग्रह की भी बोला जाता है। अच्छा, मंगल ग्रह में दो क्या पाए जाते हैं? दो उपग्रह पाए जाते हैं, वो है फिर डिमोस और फोमोस पाया जाता है। ये हो गए स्ट्रेटेजी के। अब आते हैं मंगल, जो हमारा करंट अफेयर है उसमें आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश मंगल ग्रह का एक गड्ढे का नाम है मुर्शन। ये उत्तर प्रदेश का एक शहर है मुर्शन, उसका नाम रखा गया है, उसके नाम पर रखा गया है। अच्छा, आपने सोचा क्यों? अच्छा, पहली बात तो IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन होता है। ये क्या होता है? ये अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने ये नाम रखा है क्योंकि खोज की है मंगल ग्रह पर, उसमें गड्ढे पाए गए हैं। तो उस गड्ढे पर, क्योंकि भारत में दो लोग हैं, भारत में जो है वो दो लोग हैं। कौन कौन से? एक उत्तर प्रदेश में है, एक बिहार के रहने वाले हैं। उनका क्या नाम हुआ है? एक उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ है एक लोग का बिहार राज्य में हुआ है जन्म। तो जो उत्तर प्रदेश में रहने वाले हैं वो असली क्या होता है ना, जैसे इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ होता है। इसी तरह जो भारत है वो गुजरात राज्य में स्थित है। खगोलीय संघ एक मतलब भारत में भी स्थित है जो ये खोज करता है। तो वो जो है एक के मतलब जो उसके निर्देशक हैं, उसका नाम पीआरसी नाम से जाना जाता है। उसके निर्देशक हैं अनिल मखवाना। तो ये क्या हैं? ये निर्देशक हैं। और जो एक वैज्ञानिक हैं इसी संस्था में, वो वैज्ञानिक है डॉक्टर राजीव रंजन हैं। ये एक बिहारी हैं और इनके जन्मस्थली पर रखा गया नाम। तो हमारा जो उत्तर प्रदेश वाला आंसर होगा कि मुर्शन जो है ये उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश का क्या है? एक शहर है, उसके नाम पर रखा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ICC ने मई महीने के लिए किस महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? तो किसको चुना है? ये चामरी अथावथु है। चामरी अथावथु श्रीलंका की खिलाड़ी है। इसको मई महीने में, अभी जो पिछले महीना है उसमें मई महीने में महिला ऑफ द प्लेयर मंथ चुना है। अगर पुरुषों में पूछा जाए तो पुरुषों में जो है गुणाकेश मोती है। ये वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी है गुणाकेश। तो इसको जो है मई महीने में पुरुष ऑफ द मंथ चुना गया है। अच्छा, इसमें जो बात आई है कि ICC की बात आई है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है और इसकी स्थापना 1909 में होती है। और जो इसका जो है हेडक्वार्टर है ये दुबई UAE में है। और इसके जो CEO हैं वो क्या हैं? जोफ एलॉर्डिस हैं। और जो इसके अध्यक्ष हैं वो ग्रेग बर्कले हैं जो न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। अच्छा, इसमें जो श्रीलंका की बात आई है, श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है? वो मन्नार की खाड़ी है। श्रीलंका में ही लिट्टे संस्था एक आतंकवादी संस्था थी जो 1984 में राजीव गांधी को मार दिए थे। लिट्टे ही एक ग्रुप था, आतंकवादी संगठन था जो श्रीलंका में होता है। और यहाँ पर जो है जो श्रीलंका है, यहाँ पर बौद्ध प्रचार किसने करवाया था? बौद्ध प्रचार करवाया था अशोक ने बौद्ध प्रचार करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लॉन्च आई हैव द ट्रीट्स ए कुल्टी क्रिकेट स्टोरी किसकी आत्मकथा है? अच्छा, ये होती क्या आत्मकथा? मतलब होता है कि अपने जीवन में उन्होंने क्या किया, मतलब कि उनका जो संघर्ष था, खेलने का एक अनुभव था, क्योंकि क्रिकेट की बात है, उनको एक अनुभव था। ये पूरा जो है आत्मकथा मतलब होता है जीवनी।
ये जीवनी होती है तो जो है इसमें पूरा व्याख्या किया हुआ है। ये है आर अश्विन की जीव आत्मकथा है। किसकी है, कौन से खिलाड़ी की है? आर अश्विन की है। जैसा सचिन तेंदुलकर की है, सचिन तेंदुलकर है प्लेइंग विथ माई क्रिकेट, प्लेइंग विथ माई क्रिकेट होता है। ये सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। युवराज सिंह के द टेस्ट ऑफ माई लाइफ होता है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ है युवराज सिंह की आत्मकथा है। कपिल देव की है स्ट्रेट फ्रॉम द हर्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हर्ट, ये कपिल देव की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। मतलब कि जो पहले सचिव थे वो आज मतलब इस जो है ये लोकसभा में चुने गए हैं। जो 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें भी सचिव चुने गए हैं, वही सचिव हैं। तो जो सचिव होता है वो पीएमओ ऑफिस में बैठता है, पीएमओ ऑफिस में बैठता है। तो नाम क्या है? तो इनका नाम है प्रमोद कुमार मिश्रा, प्रमोद कुमार मिश्रा नाम है इनका, जो ये प्रधान सचिव हैं। ये दूसरे लगातार हो गए हैं। और जो पीएमओ की स्थापना कब होती है? पीएमओ ऑफिस जो प्रधानमंत्री का प्राइवेट मतलब वो तो पीएमओ ऑफिस होता है, तो उसकी स्थापना 1973 में होती है और इंदिरा गांधी की सरकार थी 1973 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया है, ये मनाया गया है 14 जून को। अच्छा, 14 जून को ही क्यों? आप जानते हैं कोई दिवस मनाते हैं, कोई अंतर्राष्ट्रीय दिवस या राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, तो किसी के जन्म पर मनाया जाता है या किसी के मतलब किसी के जन्म पर ही। तो ये 14 जून 1866 में क्या हुआ था कि ये ऑस्ट्रेलिया के एक जीव विज्ञानी हैं, वो मतलब जीव विज्ञान की खोज में जो रक्त की खोज किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने रक्त की खोज की थी। ठीक, तो उसके कारण से ये ऑस्ट्रेलिया के क्या थे? जीव विज्ञानी थे। तो वही है कि जीव विज्ञानी थे, इन्होंने खोज की थी, किसकी? रक्त की खोज की थी। और ये ऑस्ट्रेलियाई जीव विज्ञानी थे। तो इन्होंने क्या किया था कि रक्त की खोज की थी, इसलिए इनका जन्म पर 14 जून 1866 में इनका जन्म हुआ था। उसी पर जो है इनको विश्व रक्तदाता के दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये एक याद के रूप में मनाते हैं, क्योंकि देखो अब क्या है, अब इसके अनुसार हम पढ़ लिए कि हाँ मतलब इनके जन्म हुआ था, ये हुआ था। लेकिन अगर मान लो मतलब ये दिवस न मनाता, मतलब मनाया जाता, दिवस न मनाया जाता, तो फिर तो हम लोग न पढ़ पाते कि इनका जन्म हुआ था, कौन क्या थे, है ना। तो यही होता है। तो ये मतलब क्या हो जाता है कि उनके जीवन परिचय मालूम होता है कि ये इनका जन्म हुआ था, ये थे। जैसा होता है कि एकता दिवस, जो एकता दिवस है वो 12 जनवरी को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? किसी का जन्म हुआ है। किसका जन्म हुआ है? स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था, तो इसीलिए ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, जो रक्तदाता है उसमें अगर बात करते हैं तो 4 समूह होते हैं रक्तदाता में। जो रक्त होता है उसमें 4 समूह होते हैं, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। अच्छा, इसमें कन्फ्यूजन ये रहता है कि प्लस माइनस में होगा तो माइनस में हो जाएगा, ओ निगेटिव होता है, ए बी पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो अब ये क्या होता है? सर्वदाता इसको बोलते हैं और इसको सर्वग्राही बोलते हैं। ग्राही मतलब होता है ग्रहण करना, ये सबसे ग्रहण कर लेता है। ए से भी ग्रहण कर लेगा, बी से भी ग्रहण कर लेगा, ओ से भी ग्रहण कर लेगा और ए बी से भी ग्रहण कर लेगा। मतलब एक आदमी कोई है, 2 आदमी ए बी हैं, तो वो जो है ए से ग्रहण कर लेगा और बी से भी ग्रहण कर लेगा, तो ए बी से दोनों से ग्रहण कर लेगा। अच्छा, जो दाता होता है ये केवल ओ से ले सकता है और ये केवल दे सकता है सबको। जो ए है वो ए को ही क्या कर देता है? ए को ही देता है, लेकिन ओ से लेता है, ये ओ ही इसको दे सकता है। तो इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, ये इसमें ए बी ओ का क्वेश्चन बनते हैं, जो मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन है,
और उसमें तो आप जानते हैं कि जो रक्त होता है 7.4 पॉइंट मतलब जो है उसमें क्या परसेंटेज, मतलब उसका जो पीएच मान होता है 7.4 होता है, और उसमें जो है 7 से 8% जो है उसमें रक्त पाया जाता है लोगों में। ठीक है, तो फिर से उसमें 60 से 70 जो परसेंट होता है, तो इसमें जो है 60 से 70% वेट में 7 से मतलब कितना 6 से 7% रक्त पाया जाता है। और ये एक तरल संयोगी ऊतक होता है रक्त। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने मुख्यमंत्री मनुयर काथू मनुयर कापोपन योजना शुरू की है? मनुयर मतलब समझ लो, अब ऐसे नाम है, ये समझ लो दक्षिण भारत के हैं, दक्षिण भारत के ही नाम हैं। तो अब ये जो है ये कहाँ है? ये तमिलनाडु में शुरू की गई योजना है। अच्छा, ऐसा क्यों? मुख्यमंत्री मनुयर काथू मनुयर कापोपन मतलब होता है कि जो हमारे, मान लो जो हम खेती करते हैं, खेती में क्या होता है, हम फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, खाद यूज़ करते हैं। तो उसमें उन्होंने क्या किया है कि इन्होंने देसी जो खाद होती है, जो हरी खाद होती है, जो आप समझते हैं कि हरी खाद मतलब क्या होता है। हरी खाद मतलब होता है कि अब तो जो है कुछ जैसे मूंग है, मूंग को मतलब उसको सड़ा दिया जाए, वो मतलब ये कह सकते हो हरी खाद होती है। तो ऐसे ही उन्होंने बोला था, ये योजना लाई है। तो अच्छा, और इसमें क्या होगा, जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी जो सुरक्षा होगी, और मिट्टी के पोषण जो तत्व हैं उनमें मतलब जो है बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। तो ये जो उसमें जो मिट्टी है उसमें जो तत्व होते हैं वो सब समाप्त होने के कगार में है, इसीलिए हो जाता है ये। तो अब जो है ये तमिलनाडु की बात हो रही है। तो तमिलनाडु जो है इसके जो मुख्यमंत्री हैं ये एम.के. स्टालिन है, और वहाँ जो राष्ट्रीय उद्यान है सत्यमंगलम जो है, सत्यमंगलम है, वहाँ राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है, अगला कुछ G7 की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है 2024 में? ये है इटली। इटली जो है इसकी राजधानी क्या है? रोम। अच्छा, जो भारत है, भारत जो है इसका सदस्य नहीं है, G7 के सदस्य नहीं है, लेकिन इसको आमंत्रित किया गया, इसको बुलाया गया, भारत को बुलाया गया, सॉरी। तो ये जो है जो, और इसमें कितने, अगर पूछ लिया कितने देश आते हैं, तो इसमें क्या होता है, गर्लफ्रेंड को जूस पसंद है, जूस पसंद है, तो कौन कौन से हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 7 देश हो जाएंगे, इसलिए G7 बोलते हैं। G7 क्यों बोलते हैं? इसमें 7 देश होते हैं, गर्लफ्रेंड को जूस पसंद है। अब इटली की बात आई है। इटली, आप सुने होंगे जो ज्वालामुखी पाई जाती है, वो क्या कौन सी ज्वालामुखी है? माउंट एटना है, माउंट एटना है, और विशुवियस है। ठीक, विशुवियस बोलते हैं। और उसमें क्या होता है, अच्छा, स्ट्राम्बोली किसको बोलते हैं? भूमध्य सागर का स्ट्राम्बोली को बोलते हैं, भूमध्य सागर को बोलते हैं। हाँ, भूमध्य सागर का प्रकाश बोलते हैं, स्ट्राम्बोली बोलते हैं, स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने प्रधानमंत्री की पर्यटन हवाई सेवा शुरू की है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश, एमपी हो जाएगा। अच्छा, मोहन यादव यहाँ के सीएम हैं, मोहन यादव यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, तो इन्होंने क्या किया था कि जो धार्मिक स्थल हैं, मान लो कोई मंदिर है, मंदिर से मान लो कोई जो हेलीपैड है, मतलब जो है एक मंदिर दूसरे मंदिर जा सकता है, तीसरे मंदिर जा सकता है। तो ये इस तरह जो है जो धार्मिक स्थल है, जो पर्यटन स्थल हैं, उनको जोड़ने की कोशिश की है। तो जो हवाई मार्ग से है, हवाई मार्ग से आप वहाँ पर आराम जा सकते हैं, ये सुविधा दी है। यही है पर्यटन हवाई सेवा शुरू की है किसने? एमपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो मोहन यादव। अच्छा, जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में ये कह सकते हो जो इसमें राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे बांधवगढ़ हो गया है, सतपुड़ा हो गया है, पन्ना टाइगर रिजर्व हो गया। पन्ना जो है उसमें डायमंड मिलता है, इसमें पन्ना जो मध्य प्रदेश में स्थित है। और यहाँ पर जो है जो नर्मदा नदी बहती है, तो उसमें जो है हुंडरू जलप्रपात जो है
जलप्रपात एक मध्य प्रदेश में ही जो जबलपुर है वहाँ पर ये जलप्रपात बनाती है, नर्मदा नदी पर बनता है हुंडरू जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है, भारत दुनिया के नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन में कौन से स्थान है? तो ये हो जाएगा दूसरा। अच्छा, पहले कौन कौन है? पहला जो है चाइना है, वो 16% के साथ था, और ये भारत है 11% के साथ है। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है आपने सुना होगा UNFCCC होता है, मतलब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज होता है। तो इसके अनुसार क्या होता है, 6 ग्रीन हाउस गैसें हैं, उसके अनुसार जो नाइट्रस ऑक्साइड है, इसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। इसके उत्सर्जन मतलब नाइट्रस ऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आती है। तो इसी उत्सर्जन के कारण से इसका स्थान दूसरा भारत का, इसमें 11% उत्सर्जन होता है। और गैसें हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया है, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया है, मीथेन हो गया है, जलवाष्प हो गया है, और कौन सी है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गया, HFC बोलते हैं। तो ये जो है ये 6 गैसें हैं। इसको UNFCCC जो है उसने बोला है कि 6 ग्रीन हाउस गैसें हैं।